हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या इसमें आगे लिखा हुआ है, क्या होना है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बहुत सारे लोग प्राइवेट रीडिंग में भी और कमेंट्स में भी पूछते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा, आगे क्या करें, क्या होगा। ये जनरल है, इसलिए आप अपनी सिचुएशन से ही जो मैसेजेस आपको फ़िल्टर करके लगें कि रेजोनेट हो रहे हैं वो लीजिएगा। सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और अगर आपको कोई फ़ैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई कंक्लूजन पर आना है, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग दें। अननेसेसरीली हर वो सिचुएशन को अपने अंदर फिट ना करें जो आपके ऊपर फिट नहीं होती और आपसे, आपकी लाइफ से और आपकी रिलेशनशिप से नहीं मिलती है। ठीक है, आप प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तमाम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। लेट्स सी, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस। अच्छा जी, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है वो एक्चुअली, मसला सारा ये है कि आप एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इंट्यूटिव। आपको पहले ही से अपने पार्टनर के या अपने इस रिलेशनशिप के हर मूव का पता चल जाता है। अब उससे होता क्या है कि आपके पर्सन के लिए बाज़ दफ़ा ये बात बड़ी बेनिफिशियल भी होती है, उनके फ़ायदे में भी रहती है और आपके लिए नुकसान में भी रहती है। क्योंकि आपके पर्सन इस बात को सेंस कर लेते हैं कि ये पहले ही से भांप लेगी या भांप लेगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप या मेरी नेक्स्ट थॉट क्या होने वाली है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग या तो बहुत ज़्यादा देखते हैं या टैरो रीडर्स होंगे। एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके पर्सन, मेल हो या फीमेल, अपनी फैमिली के किसी अथॉरिटी फिगर का बहुत लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फादर का सहारा ले लिया। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ आनाकानी कर रहे हैं, खातून या मर्द, तो ये बहुत हद तक ये बताते होंगे यार मुझे उनको राज़ी करना बहुत ज़रूरी है विद द एम्परर कार्ड। अगर वो राज़ी ना हुए ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, और उस चक्कर में ये आपको कोई क्लोजर भी नहीं देते, कोई आगे भी नहीं बढ़ रहे। अब आप हाई प्रीस्टेस होते हुए खामोशी इख्तियार कर तो लेते हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है कि ये जो है उल्लू बनाने का बहाना है। और आपको बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि आप या तो बिल्कुल एक्सट्रीम खामोश हो जाते हैं या फिर आप एक एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम खामोशी में जब आप बिल्कुल, एक आपको लगता है कि अब भाई कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो किंग ऑफ कप्स की तरह जेन्युइन है, मोहब्बत करते हैं, बहुत लॉयल हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, मेरी हर आवाज़ पर खड़े हुए होते हैं, इन्होंने बहुत मुझे मेरा साथ दिया है, मेरे पास रहे हैं हमेशा, मुझे बहुत कडल किया है। और किंग ऑफ कप्स एक वैसे भी बड़ा प्रॉमिसिंग कार्ड होता है, लेकिन जब बात आती है कि फ्यूचर क्या होगा तो उसमें फिर मैं हमेशा से एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड डिक्लेयर हो जाता हूँ विद द एम्प्रेस कार्ड। आपको पता है एम्प्रेस कार्ड अगर आ जाए तो फिर वो ज़्यादातर अफेयर तक रहने वाला ही, बहुत ही खूबसूरत, और बड़ा इस बात पे इतराना कि मेरा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर तो नहीं, मेरा जो पार्टनर है वो, लोग उसको पलट पलट के देखते हैं। और एम्प्रेस कार्ड वैसे भी बहुत ही खूबसूरत पर्सन होता है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत होता है, और हर कोई ही उसका ही दीवाना होता है। लेकिन एम्प्रेस की जो एनर्जी जिसमें होती है वो उसका ही दिल गुर्दा जानता है कि उसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, और वो जिसके पीछे पागल है तो लोग उसको देख के बोलते हैं कि भाई तू किसके पीछे पागल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एनर्जी को सेटिस्फाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जिससे लड़ गया फिर वो उसको हासिल ही करे, और अगर इसको किसी को अपने साथ नहीं रखना
तो ये उसका पलट के मुंह भी ना देखे। तो एम्प्रेस की ये एनर्जी होती है, बहुत ही ग्रोथ वाली, बहुत खूबसूरत, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत फर्टिलिटी, हर चीज़ में ग्रोथ लाना। फैमिली है तो उसमें एक्सपेंशन लाना, पार्टनर है तो उसमें फ्लरिशमेंट लाना, यानी हर लिहाज से अब आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? आपके पर्सन ना मैक्सिमम टाइम आपके साथ रिलेशनशिप गुजारना चाहते हैं विद द एम्प्रेस एंड विद द हाई प्रीस्टेस, ये पॉज में रखना चाहते हैं। इनकी नीयत ख़राब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ दफ़ा जो ये अपने पेरेंट्स का बहाना बनाते हैं, ये इनकी ख़ुद की भी एनर्जी होती होगी। क्यों? क्योंकि इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह नहीं है, बट एक ब्रॉडर पिक्चर पर एक ऐसा लग रहा है कि एम्प्रेस के कार्ड को देखते हुए कि ये आपको बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा समझते हैं अपने आप से। आप दोनों के दरमियान एज गैप हो सकता है, जिसकी वजह से आपको उजलत होती होगी कि यार बस अब करो, जो भी करना है, जो भी पॉसिबल आउटकम लाना है वो लेकर आओ। लेकिन ये जिस मेच्योरिटी एंगल से अपने और आपको देख रहे हैं, अपने आप को और आपको, इनको पता है कि इसके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। अब वो क्या होगा वो मैं आगे देखूंगी, लेकिन ये काफ़ी हद तक इस एक्सक्यूज़ के साथ, एम्परर वाली एक्सक्यूज़ के साथ कोई एक्शन नहीं लेते। बट आप जब इनसे बात करें, ही और शी इज़ ऑलवेज देयर। आप जब इनसे कुछ मांगें तो ये आपको हमेशा देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो तवज्जो हो, चाहे वो वक्त हो, चाहे वो साथ हो, आपको कहीं लेकर जाना हो, कहीं से लेकर आना हो, आपका शोल्डर बनना हो, हर लिहाज से। और आपका विद द हाई प्रीस्टेस इनके साथ आपकी सोल लड़ती है। आपको लगता है कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए जो मुझे सिक्योर फील कराए। एक्चुअली किंग ऑफ कप्स इज़ सच अ प्रॉमिसिंग कार्ड, इतनी प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसके एक्शंस ऐसे होते हैं जो हर किसी के साथ होंगे। तो आपके साथ जो एक डिफरेंस है इनका, वो सिर्फ ये है कि आपको लगता होगा कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, वो कोई और नहीं होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ जो आपके अंदर, आपके आपके लिए दुनिया मरी जा रही है, यानी इतने खूबसूरत हैं आप कि आपके लिए दुनिया मरी जा रही है, कि दुनिया चाहती है कि आप ये वाली ख्वाहिशात का इज़हार हमसे भी करें तो हम भी आपके लिए कहें। आप हमें कहें कि हमें वक्त दो, आप हमें कहें कि हमें मेरा सहारा बनो, आप हमें कहें कि हमसे बातें शेयर करो, लेकिन आपके लिए एक ही है। या तो आप अपनी कंपनी में मस्त हैं, आप अपनी ही दुनिया में मस्त जीते हैं, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, और अगर नहीं होता तो फिर आपको लड़ता है, तो फिर ये बंदा लड़ता है। तो फ्यूचर अगर मैं अभी देखूं, इनके पास एक बहुत ऐसी जेन्युइन एक्सक्यूज़ मौजूद है विद द एम्परर कार्ड कि ये आपको इस टॉपिक पर हमेशा टाल देते हैं। एंड विद द किंग ऑफ कप्स बहुत लॉयल हैं, बहुत ऑनेस्ट है। अब वही हो जाएगा कि कमेंट्स बॉक्स में बोलेंगे कि इस ऑनेस्टी का क्या अचार डालें। अचार आपको डालना पड़ेगा, चीज़ आपने खुद सोचनी है कि लीमू का डालें, गाजर का डालें, लहसुन का डालें, जिस भी चीज़ का डालें, बिकॉज अभी तो ये आपके साथ टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पेंड करना चाहते हैं। अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा, और आप बाज़ दफ़ा उलझन का शिकार होते हो कि भाई इधर करो या उधर करो। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपको लगता है कि बस डू एंड डाई वाला केस, और फिर आपको ये काम डाउन कर देते हैं, आपको ठंडा कर देते हैं, आपको चुप करा देते हैं, एंड देन आप लग जाते हैं अपने दोबारा से उसी जोन में, अपने ऊपर, मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से ये प्लीज़ कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, एंड देन यू कीप ऑन ग्रोइंग। और आजकल तो लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो रहे हैं विद द एम्प्रेस कार्ड एंड विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इस वक्त आपके पर्सन को अर्ज भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि वो आपके साथ वक्त गुजारें, और मतलब डेट्स पर जाएं, नाइट हैंग आउट करें, हल्ला गुल्ला करें। और अभी कहीं भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि शादी वाली चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन मोहब्बत, अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही, बिकॉज आपने या तो अपने आप को बहुत चेंज किया है, आपने कुछ वेट लॉस किया है, या आप कोई मेटल वर्क करते हैं, आप रॉट आयरन की कोई चीज़ें वो करते होंगे, वेल्ड आपको करना आता है, आप डिज़ाइनर हैं, या आपका क्लोथिंग से रिलेटेड कोई काम है, आप ब्यूटिशियन हो सकते हैं। और मेल अगर मैं उसमें जेंडर में कहूँ तो आप, जैसे मैंने वेल्डिंग की बात कही, आप कोई ऐसा काम जो कि क्राफ्टिंग से रिलेटेड है, आपका वो कोई काम होगा, आपने अभी कोई अपने स्पेशल हेयर डू करवाया है, और कोई ना कोई आपने अपनी अपीयरेंस में कोई इतनी सिग्निफिकेंट आपने कोई चेंज लिया है कि सब नोटिस कर रहे हैं कि दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड गुड लुक।
अब वो सब प्रेस कर रहे हैं, तो इसमें इनको हो रहा है कि शी और ही इज़ लुकिंग मोर ब्यूटिफुल एंड हैंडसम। तो अभी फ्यूचर तो अफेयर को मज़ीद, मुझे कहना चाहिए कि रिलेशनशिप को बड़ा रोमांटिसाइज करने वाला टाइम चल रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। द सन, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग अहेड, लियो। 9 of Cups, okay, very nice. 9 and 9, almost there, almost there. Queen of Wands, 7 of Swords. देखिए ये आपके सामने शायद ख़ास तौर पे कन्फेस भी नहीं करते, ये बिल्कुल जेन्युइनली भी नहीं बताते होंगे कि मैं क्या चाह रहा हूँ या तुम क्या चाहते हो, कुछ इस तरह की बात। विद द सन देयर इज़ समथिंग गुड कमिंग अहेड, कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी चीज़। और विद द सन कार्ड आपको ये अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी खुशी समझते हैं, मतलब मुसर्रत की वजह, ये आप समझ लीजिए। आपके आने से, आपके होने से इनकी लाइफ में इनको हर चीज़ बड़ी कंप्लीट फील होती है, और ये चीज़ इनका दिल ठोकता भी है। इनका दिल बड़ी दिल ठोक के इस बात की गवाही देता है कि यार उसके साथ जब मैं हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा बड़ा मज़ेदार टाइम गुजरता है, बड़ी गो गेटर टाइप वाली एनर्जी है उसकी, और जो कहो वो करने को तैयार, जिस तरह से कहो करने को तैयार। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड हाई प्रीस्टेस, यू आर वेरी चार्मिंग। आप अपने में बड़े ही अट्रैक्टिव है। इवन आपका बात करने का अंदाज़, आपका उठने बैठने का अंदाज़, आपका चलने का अंदाज़, आपका लोगों से मीट एंड ग्रीट वाला पार्ट इतना ज़्यादा अपीलिंग है कि इनको बहुत ज़्यादा ये फील होता है। और जो एम्प्रेस वाली मैंने बात कही थी कि आपके बहुत सारे लोग खैर ख्वाह हैं। अच्छा, फ्यूचर इस रिलेशनशिप में कुछ इस तरह भी नज़र आ रहा है कि क्या होगा इसका फ्यूचर। आपके पर्सन को आप पे डाउट होता है, आपको इन पर डाउट होता है। विद द 7 of Wands आप दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपाते हैं कि शायद इसकी लाइफ में कोई और भी है। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आपको लगता है कि इनकी लाइफ में भी कोई और है। आप लोग कुछ ना कुछ तो एक दूसरे से छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से कंक्लूजन जो है आपके रिलेशनशिप का, फ्यूचर यूं भी जो है वो फाइनलाइज होता हुआ नज़र नहीं आता। बिकॉज आप कभी कभार ख़ुद से भी क्वेश्चन करते हैं कि यार कहाँ जाएगा ये रिश्ता, मतलब हम इसको एंड कैसे करेंगे, हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे, क्या ऐसी चीज़ है। हम एक दूसरे के लिए फ़ील भी बहुत करते हैं, हम एक दूसरे से रोमांटिसाइज भी करते हैं, हमें बहुत अच्छा भी फील होता है, हम कंप्लीट भी फील करते हैं। मैं अपनी दुनिया में मस्त, वो अपनी दुनिया में मस्त, वो क्वीन ऑफ कप्स, वो किंग ऑफ कप्स, मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं फुल ऑफ एनर्जी, वो फुल ऑफ पैशन, वो फुल ऑफ अफेक्शन। अब जब सब कुछ इतना अच्छा पैकेज में है, तो फिर वो क्या ऐसी चीज़ है जो छुपती है, वो क्या ऐसी बात है जो कि छुप रही है। लेट्स सी ये 7 of Swords का कार्ड यहाँ पर क्यों है, ये 7 of Swords का कार्ड यहाँ पे क्यों है। 5 of Swords, आप लोग ओपन कन्वर्सेशन नहीं करते, आप लोगों की कोई पास्ट में लड़ाइयाँ हुई हैं, और उस लड़ाइयों पर जब तक कोई बात क्लियरली और ओपनली नहीं होगी तो आप लोग अपने रिलेशनशिप को फाइनलाइज या उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। और आप उस टॉपिक पर कभी आना नहीं, आप दोनों में से स्पेशली आपका पर्सन इस टॉपिक पे नहीं आना चाहता, क्योंकि जब 5 of Swords वाला टॉपिक डिस्कस होगा जिस पे लड़ाइयाँ और आर्ग्यूमेंट होता है, तो हो सकता है कि फ्यूचर तो छोड़ो, ये रिलेशनशिप ही शायद ख़त्म हो जाए। कोई चीज़ ऐसी इस तरह की छुपाई जा रही है कि अगर वो खुल गई तो बहुत बड़ा फड्डा होगा, इसीलिए आपका पर्सन ये बात आपसे छुपा रहा है। यहाँ मुझे लग रहा था डाउट है, और हो सकता है कि ये वो डाउट वाली कंफर्मेशन ही हो कि जिस चीज़ पर आपको इनके ऊपर डाउट है वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ जाए, और आपके पर्सन को ये मालूम है विद द हाई प्रीस्टेस कि आप में सलाहियत है कि आपको इल्हाम हो जाता है, आपको पता चल जाता है। आपको कैसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, इसकी वजह से इनकी काफ़ी जान निकलती है। तो ये चीज़ ये आपसे डेफिनेटली छुपा रहे हैं। अब वो क्या कोई पर्सन है, वो क्या कोई इंसान है, क्या वो कोई रीज़न है, क्या वो कोई पार्टनरशिप है, या वो कोई ऐसा इंसिडेंट है जो इनके हाथों हो गया है, और अगर वो आपके ऊपर ओपन हो गया तो काफ़ी मसला हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते इस वजह से, और ये कोई सिमिलर डाउट रखना चाहते हैं कि आप भी उस डाउट में रहें, मैं भी इस डाउट में रहूं, और फिर कोई फाइनल फ्यूचर हो ही ना। ठीक है,
तो यहाँ से ये नज़र आ रहा है, लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. कहाँ गया? ओके. What is the future of this relationship? What is the future of this relationship? Reparenting yourself, all right. Compatibility, the divine masculine, the distorted masculine. यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो दैट मीन्स के जो कन्फ्यूजन वाली बात है, देखिए कुछ होता है इंसान ना जब अपने आप को रिलेशनशिप में देखता है तो वो बड़ा तरीक़े से ना अपने आप को असेस करता है कि मैं एज अ पार्टनर मेरा क्या बिहेवियर निकल कर आ रहा है. जब उनकी लाइफ में कोई इंसान आता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके और भी बहुत सारे लोग आपके मद्दा होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, तो इनको अपने ऊपर ही डाउट होता होगा कि यार जब इसके लिए इतने सारे लोग हैं तो फिर मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इंसान ये सोचता है कि इसको कहीं नहीं जाना चाहिए, इसको इससे बात नहीं करनी चाहिए, इसको अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, ये किसी में उठे बैठे ना, और जब पाबंदियाँ बहुत लगने लगेंगी तब इंसान समझता है कि आई एम नॉट गुड एज अ पार्टनर. तो इससे बेहतर है कि मैं लव रिलेशनशिप में ही रहूँ, मैं स्पाउस रिलेशनशिप में ना आऊँ. रीपेरेंटिंग योर सेल्फ में इट इज़ अ हाई नीड कि जो चीज़ें इनकी तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं हैं, इनको वो ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और जब तक वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो ये अपने आप को आपका कंपैटिबल नहीं समझते. बिकॉज आप यहाँ पर भी देखें, ये अगर फ्लाइंग मोड में भी हैं तो आप टॉप पर हैं और मेल जो है वो नीचे है. फिर मेल इमीडिएटली एक मैस्कुलिन एनर्जी में है. आपको लगता होगा, जैसे मैंने कहा ना कि एम्प्रेस वाली एनर्जी रखने वाला ही इंसान जान सकता है कि उसको कौन मुतमईन करता है. उस जब वो सामने आता है पर्सन तो उसको देख के लोग कहते हैं कि बस इसके तो ये तो हर किसी से ही शायद सेट हो जाए और पड़ जाए. लेकिन जिस इंसान के अंदर एम्प्रेस वाली एनर्जी होती है ना, वो बहुत, जिसको वो पसंद करता है वो बहुत रेयर होता है. तो वो रेयर वाली चीज़ में इनको एकदम से अंदाज़ा होता है कि अच्छा भाई मैं ही हूँ वो, और आपको हकीकतन ये पर्सन अपना डिवाइन मैस्कुलिन लगता होगा और आपने बहुत खुल कर इनको एक्सप्रेस किया है कि आप इनको बहुत पसंद करते हैं, आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं. लेकिन इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हैं और अच्छा कर रहे हैं ये अगर अभी आपको कोई क्लोजर या कोई फाइनल कॉल नहीं दे रहे. बिकॉज एक तो आपकी वजह से इनके अंदर अफेक्शन तो है, लेकिन एक स्टबन नेचर भी है विद द एम्परर, अथॉरिटी शो करने वाली. इनका हाथ वाथ भी उठता होगा, ये हाथ भी उठा देते होंगे. और इन्होंने रीपेरेंटिंग योर सेल्फ में अगर अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स में किसी को हाथ उठाते हुए देखा है, तो अगर ये, और आप अगर ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, तो इनको बहुत ज़रूरत है कि अपने अंदर इस चीज़ को चेंज करें. शायद ये आपकी फैमिली में बहुत घुल मिल गए हैं और उन्होंने आपकी अपब्रिंगिंग से ये देखा है कि आप एक बड़ी एजुकेटेड फैमिली से आ रहे हैं और आपके घर में, आपकी फैमिली में ये सब नहीं चलता कि औरतों को या मर्दों को जो है वो एब्यूज़ किया जाए महफ़िलों में, उनको जलील किया जाए, उनको कंपैटिबिलिटी से उनको ये बावर कराया जाए कि यू आर लोअर देन मी. तो उस चीज़ों की वजह से इट इज़ वेरी हाई टाइम कि ये अपने आप को ठीक पहले कर लें, इस प्रेजेंटेशन मोड में आ जाएं कि हाँ भाई दे आर केपेबल इनफ कि आपके सामने आपके साथ ज़िंदगी को लेकर चल सकें. तो ये अच्छा कर रहे हैं अगर ये डिले कर रहे हैं, बिकॉज एक तो अभी कंपैटिबिलिटी पे काम करना है और दूसरा अपनी चीज़ों में जो मेस्ड अप हुई भी है लाइफ उसको सेटल करना है. अगर जॉब इनको बदलने की बहुत बार बार आदत है तो ये बात अच्छी नहीं है. इन्होंने यकीनन अपनी अपनी स्टडीज़ किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में नहीं की जिसकी वजह से इनको मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ती हैं. अगर किसी एक अच्छी फील्ड में इन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट किया होता तो ये किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट होते. अब उसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल पोजीशन या इनकी वर्क या इनका करियर जो है वो काफ़ी फैला हुआ है. कभी ये आर्मी में जा रहे हैं, कभी ये टैंकर पे चढ़ रहे हैं, कभी पुलिस में अप्लाई कर रहे हैं, कभी बैंक में जा रहे हैं, कभी आईटी में जा रहे हैं, कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ. तो उसकी वजह से
इट इज़ गुड कि अगर ये आपको कोई अभी फाइनल कॉल नहीं दे रहे, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लाइफ श्योरिटी अच्छी बात है। अगर ये पर्सन अभी सेटल्ड नहीं है और आपको लाइफ में कोई एंड कॉल नहीं दे रहा, तो पहले इसको सेटल होने दें और उजलत मत मचाएं। आप में सलाहियत है विद द एम्प्रेस, और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग भी रहा है कि आप इनसे थोड़े से स्किल वाइज सुपीरियर हैं। तो अगर स्किल वाइज सुपीरियर है तो डेफिनेटली देखें, आपके पास हर चीज़ एज एन एडवांटेज पहले आएगी। और अगर आपके पर्सन अभी एक स्ट्रगलिंग फेज़ में है तो इनके पास चीज़ें मुश्किल से आएंगी, आ जाएंगी लेकिन देर से आएंगी। तो मोहब्बत में तो इनको कोई आर नहीं है, लेकिन फ्यूचर अगर देखा जाए तो यू नीड टू गिव टाइम। और अगर आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, देन यू कैन मेच्योरली डिसाइड व्हाट यू शुड डू, क्योंकि इनके एंड पर कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी आने की ज़रूरत है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ज़रूरत है। मोहब्बत कहीं नहीं जा रही, मोहब्बत अपनी जगह है, खुलूस अपनी जगह है, चाहत अपनी जगह है, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह है। देखिए, इमोशनल फ्रीडम एंड कनेक्शन, क्रिएटिविटी, वेरी नाइस कार्ड्स। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये तो एक जनरल रीडिंग हो गई। अब क्या करना चाहिए वो तो फिर एक प्राइवेट बात हो जाएगी, क्योंकि अगर ये किसी हद तक आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमारी लव लाइफ और हमारा अफेयर कुछ इसी तरह चल रहा है, तो फिर आप क्या डिसीजन ले, तो वो उसके लिए आप, मैं जनरल अगर आपको यहाँ पर गाइडेंस दे दूँ तो वो जनरल अप्लाई हो जाएगी। आप मुझसे प्राइवेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।